बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 3.3 पर पहुंच चुके हैं, जहां पे हम इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए कैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है, ये आर्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। उसके लिए बेसिक चीज़ जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपके जहन में हों तो सब्स्टिट्यूशन इंतहाई आसान हो जाती है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका हमें नज़र आ रहा होता है कि इसका नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बड़े आराम से बन सकता है, इसका फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव बड़े आराम से बन सकता है, तो उनकी सब्स्टिट्यूशन में हमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। मसलन ये देखें, जो क्वेश्चन नंबर 10 है इस एक्सरसाइज का, इसके अंदर हमने इंटीग्रेट करना है 1/1 + x² इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। देखने में जो है ना ये बड़ा डरावना सवाल लगता है कि भाई ये इसके अंदर 1/1 + x² भी आ गया है, टेंजेंट इनवर्स x भी आ गया है, क्या करेंगे? तो अगर गौर से देखा जाए तो टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x²। तो घबराने की जरूरत है ही नहीं। हम टेंजेंट इनवर्स x की जगह पे जब t पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव साथ ही आ जाएगा और यू विल सी दैट क्वेश्चन विल बिकम सो सिंपल। तो आइए आज के क्वेश्चन का आगाज करते हैं। सॉल्यूशन इसकी पहले मैं थोड़ी सी तरतीब सही करता हूं। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 1/टेंजेंट इनवर्स ऑफ x और 1/1 + x² को मैंने अलहदा कर दिया इंटू dx। कुछ नहीं किया, आई हैव डन नथिंग, जस्ट मैंने अरेंजमेंट की है। पहले टेंजेंट इनवर्स x को लिख दिया, बाद में 1/1 + x² लिख दिया। अब जब टेंजेंट इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते हैं हम तो उसका आंसर ये वाला आता है, यानी फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव मौजूद है। तो इसलिए मैं यहां पे क्या करूंगा, पुट टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t। तो जब मैं इसका डिफरेंशियल लूंगा, डिफरेंशिएशन की तरह ही लेते हैं, तो इसका डिफरेंशियल आ गया टेंजेंट इनवर्स का 1/x²। उसके बाद x को दोबारा करेंगे तो dx आएगा इज इक्वल टू dt। अब देखें ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या बन गया? इट विल बिकम, ये देखें, 1/टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इंटू 1/1 + x² dx विल बिकम, टेंजेंट इनवर्स x की जगह पे क्या आया? t, तो ये बन गया 1/t। और इसकी जगह पे क्या आएगा? इसकी जगह पे आएगा dt। नाउ यू कैन सी दैट द क्वेश्चन हैज बिकम सो सिंपल। 1/t dt, इसका इंटीग्रल क्या होगा? ये वाला फार्मूला, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो जवाब नीचे वाले का लॉग आता है। 1/x, इसको ऊपर डिफरेंशियल मौजूद, log of x, आंसर इज log of x का मॉड। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस वन? दैट इज log of t प्लस सम कांस्टेंट। अब t की कीमत किसके बराबर है? बट t इज इक्वल टू, t किसका नाम रखा था? t हमने टेंजेंट इनवर्स x का नाम रखा था। तो फिर व्हाट इज योर आंसर? log of टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट, एंड दिस इज योर आंसर। इसको भी हल करने के दो मेथड हैं हमारे पास। एक तो ये है कि x की जगह पे cos थीटा पुट कर दिया जाए, तो यहां पे आ जाएगा 1 + cos थीटा और नीचे आ जाएगा 1 - cos थीटा, और थीटा का जो डेरिवेटिव है वो माइनस sin थीटा d थीटा साथ आ जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 1 + cos थीटा आप लोग जानते हैं किसके बराबर होता है? 2 sin² θ/2, और इसका आ जाएगा cos² θ/2, और इसके ऊपर लगाएंगे sin² θ/2। sin² θ/2 लगाने के बाद फिर जो है ये टेंजेंट² θ/2 की शक्ल इख्तियार कर देगा। टेंजेंट² θ/2 को जब जजर के बाहर लाएंगे तो टेंजेंट θ/2, तो इधर साइन ऑफ थीटा होगा,
तो हाफ एंगल के फार्मूले लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड इज लेंथी फॉर दिस क्वेश्चन। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाता हूं तो ये क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। हो जाएगा, ट्राई योर सेल्फ एट योर होम, ठीक है। ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा बाई 2, और टेंजेंट थीटा बाई 2 को फिर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर देना है, और ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और आपके पास जो फंक्शन आ जाएगा उसको आप इंटीग्रेट करके दोबारा वैल्यूज पुट कर लें। वंस अगेन दैट विल बी अ लेंथी प्रोसेस, ठीक है। मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से नहीं करूंगा, दूसरे तरीके से करता हूं। दूसरा मेथड ये ज्यादा इजी है। ये देखिए, अगर मैं इसको लिख दूं 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। जब स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आते हैं तो हम सिंपल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके स्क्वायर रूट खत्म करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये देखें, ये हमें मालूम है कि अगर 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स या माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये फार्मूलों की लिस्ट में, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल साइन इनवर्स ऑफ एक्स आएगा। तो अगर हमारे पास ये फॉर्म आ जाए तो इजीली फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का बेसिक रूल मैंने भी आपको क्या बताया था कि जो गिवन फंक्शन है उसको आपने कोई फार्मूले अप्लाई करके, कोई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, ठीक है, कोई ना कोई आपने ऐसी फॉर्म बना लेनी है कि जिसके ऊपर हम इस काबिल हो जाएं कि जो फार्मूलाज हमें इंटीग्रेशन के आते हैं उस फार्मूले को अप्लाई किया जा सके। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहा हूं, क्योंकि ये देखें ना, जब डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स आएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसी रकम बन जाएगी और उसके ऊपर फार्मूला लग सकता है। 1 प्लस एक्स के साथ मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस एक्स के साथ मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं एनी प्रॉब्लम अप टू हियर, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट खत्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स ओवर, ये देखें, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स, दोनों के ऊपर इकट्ठा स्क्वायर रूट डाल दिया जाए, तो उसके बाद a का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आगे फर्दर हम क्या कर सकते हैं? फर्दर इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 के नीचे भी आएगा और x के नीचे भी आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें, हमने गिवन फंक्शन को ऐसी शक्ल में कन्वर्ट कर लिया है कि फार्मूलाज लगाना आसान हो गए हैं हमारे पास। इसको फिर मजीद अलहदा करेंगे तो 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इधर आ जाएगा। ये होल की फंक्शन 1/2 बनेगी ना, तो इसको क्यों ना मैं चूक कर ऊपर ले जाऊं ऐसे करके, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी? -1/2 बन जाएगी। और ये क्या है? x। और एक टेक्निक मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा था कि इसको अपने जहन में पुख्ता कर लें कि अगर ये कोई फंक्शन है, फंक्शन की होल की पावर है, जितनी डिग्री अंदर है उससे 1 डिग्री बाहर है। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हमेशा फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव बनाएंगे हम, राइट। तो अब इसका साथ ही डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव -2x चाहिए, तो -2 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। ये देखिए जरा, फिक्रा लिखे आप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई -2, मल्टीप्लाई
एंड डिवाइड बाय -2, तो ये आ गया dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए मैंने -1/2 के साथ डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, इधर आ गया -2x dx। अब दो फार्मूलाज यहां पे अप्लाई होंगे यूजिंग, एक तो है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स ऑफ x, और एक फार्मूला कोई फंक्शन है हमारे पास, उसकी पावर n है, पावर के बगैर अगर उसका डेरिवेटिव साथ होगा तो व्हाट वी शैल डू, हम इसकी पावर में इंक्रीज करेंगे, देयर विल बी इंक्रीज इन द पावर ऑफ द फंक्शन, तो जो इसका एक्सपोनेंट आएगा वही इसके डिनोमिनेटर में आएगा। आई एम यूजिंग दीज टू फार्मूलाज, तो ये देखें इस पर अप्लाई किया तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ x, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड व्हाट इज अबाउट दिस वन, आई एम यूजिंग पावर रूल, पावर रूल को इस्तेमाल करेंगे तो देखें क्या बनता है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 and plus c is the constant of integration. This is further equal to sine inverse of x -1/2 1 minus x square की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। अब ये 1/2 इस 1/2 से खत्म, फिनिश, खल्लास। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, आपके पास आंसर क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज, योर आंसर शुड बी नो नेवर नॉट एट ऑल, एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 छोटा है। अब देखें साइन थीटा ऊपर दिया हुआ है, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस को जो डिफरेंशिएट करते हैं ना तो साइन आ जाता है, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो लिहाजा सब्स्टिट्यूशन यहां पे क्या बनती है, पुट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशियल लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। हमें जो है साइन थीटा डी थीटा चाहिए, तो इसको हम एक तरफ रखेंगे, साइन थीटा डी थीटा को, माइनस को उठाकर दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये बनेगा साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ओहो, ये माइनस भी इधर आएगा, ये माइनस डी टी बनेगा, दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आगे इसके दो आंसर आ सकते हैं, एक तो आप इसको लिख सकते हैं कि माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी के बराबर है, क्योंकि ये फार्मूला है हमने पढ़ा हुआ, बट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस स्क्वायर का इंटेग्रल टेंजेंट इनवर्स एक्स, दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं, उलट हैं दोनों एक दूसरे के, तो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी। इसको आप माइनस कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं ना, तो आर इसका एक और आंसर आ सकता है, ये चूंकि माइनस ऑलरेडी पहले मौजूद है, तो कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स बी इज आल्सो इट्स आंसर। ठीक है, दो आंसर इसके आ सकते हैं। अब अगर टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी आता है तो टी की वैल्यू पुट करें, पुट टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, तो योर आंसर विल बी, ओहो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहां पे गया, माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस सी। अगर आप इसको यूज करते हैं ये वाला, तो इसका आंसर आएगा कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ थीटा, इसको रेड कलर में कर लेते हैं, कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमारे पास है
टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी, तो यहां पे भी आना था टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी। तो टी की वैल्यू किसके बराबर है? कॉस थीटा के बराबर। तो ये फिर आंसर आ जाना था कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस सी। दोनों आंसर आपके ठीक हैं, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। इट इज ऑल डिपेंड अपॉन योर माइंड कि आप कौन सा फार्मूला लगाते हैं। वो एक्चुअली जो पिछला क्वेश्चन है उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ था, वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 12 था, और उससे पिछले वाला क्वेश्चन नंबर 11 था। जो नंबरिंग ज़रा दुरुस्त कर लीजिएगा, वो मुझे नंबरिंग चेंज करनी याद नहीं गई। अच्छा, अब ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन आ गया है, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। अब इसकी शक्ल मिलती है इसके साथ dx ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x ओवर a के बराबर। अब ये एक्चुअली या ऐसे फार्मूला लिखा होगा या फिर dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होगा, तो फिर सिर्फ साइन इनवर्स x होता है। असल में ये फार्मूला है क्या, ये देखें, ये एक्स स्क्वेयर है ना, तो एक्स स्क्वेयर से मुराद dx ओवर a का स्क्वेयर माइनस x का स्क्वेयर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब स्क्वेयर के ऊपर अगर हाथ रखते हैं आप, तो x का डेरिवेटिव dx ऊपर मौजूद है, x का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो इसीलिए अब यहां पे ये एक्चुअली क्या है, x की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो जिस तरह ये x का डेरिवेटिव dx होना चाहिए था, तो इसी तरह अब एक्स स्क्वेयर के ऊपर हाथ रखा, यहां पे आ गया एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x यहां पे होना चाहिए, तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसलिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पे जो सब्स्टिट्यूशन करूंगा वो मैं एक्स स्क्वेयर की करूंगा। लेट एक्स स्क्वेयर का नाम रख देता हूं मैं t, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt के बराबर आ जाएगा। तो x dx किसके बराबर आ गया, 1/2 dt। अब ये आ गया इज इक्वल टू a इंटू एक्स dx की जगह पे क्या आएगा, 1/2 dt। ओके ओके, डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू टी स्क्वेयर के बराबर है, तो x4 किसके बराबर आएगा, टी स्क्वेयर के बराबर आएगा। तो यहां फिर आ जाएगा टी स्क्वेयर। अब 1/2 a कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट हैं, इनको बाहर निकाल लें। 1/2 a इधर रह गया dt ओवर ए स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर। अब इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती हो गई है, और इसका फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स x ओवर a, बट dx ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर होता है साइन इनवर्स x ओवर a के बराबर। तो ये आ जाएगा a/2 साइन इनवर्स t ओवर a प्लस t ओवर, हाँ a ही आएगा, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट, बट t किसके बराबर था, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सो योर आंसर इज a/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर ओवर a प्लस सम कांस्टेंट। ये है जी आपका आंसर। अब मैं ऐसा करता हूं कि इस फार्मूले का प्रूफ, क्योंकि ये तो मैंने आपको डायरेक्ट लिखवा दिया था कि इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आएगा, लिहाजा इसका इंटीग्रल ये होगा। आइए इसका प्रूफ करते हैं। ये जो फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया है, आई एम गोइंग टू प्रूफ दिस फार्मूला नाउ। साबित करते हैं साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, फार्मूले का प्रूफ, dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पुट करते हैं आप x इज इक्वल टू
ए साइन ऑफ थीटा या ए साइन ऑफ टी, क्योंकि अब देखें ना कांस्टेंट का स्क्वायर मनफी वेरिएबल का स्क्वायर है, तो इसकी शक्ल तो ऐसी बनेगी ना या ऐसी बनेगी। तो दोनों पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा भी पुट कर सकते हैं। क्योंकि ए का स्क्वायर है तो कांस्टेंट की जगह पे ए आएगा। इसका डिफरेंशियल लें जरा, दैट इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। अब आपका इंटेग्रल किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया dx की जगह पे आ गया a cos ऑफ थीटा डी थीटा। ठीक है, dx की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, a cos ऑफ थीटा डी थीटा ओवर a स्क्वायर माइनस x की जगह पे क्या आएगा, a साइन ऑफ थीटा, तो ये आ गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया a cos ऑफ थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका आ गया स्क्वायर रूट। तो जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सिंपल ए कॉस थीटा रह जाएगा। अब देखें ए कॉस थीटा के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये फिर बराबर आ जाएगा डी थीटा। डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा आ जाएगा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो फ्रॉम 1 को लेंगे, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा के बराबर। तो x ओवर ए किसके बराबर आ गया, साइन ऑफ थीटा के बराबर, और थीटा किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स x ओवर ए। तो यहां पे फिर मैं क्या पुट करूंगा, साइन इनवर्स x ओवर ए। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, आज के बाद याद रखना कि ये किसके बराबर हुआ करेगा, साइन इनवर्स x ओवर ए। वही फार्मूला मैंने यहां पे आज इस्तेमाल किया है। अब यही क्वेश्चन जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, सेकंड मेथड से भी हो सकता है। इफ वी पुट x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद एंड पे जाके आपका आंसर आएगा माइनस कॉस इनवर्स x ओवर ए प्लस सी। तो दैट इज ऑल्सो योर आंसर, ये भी ठीक होगा, साइन इनवर्स x ओवर ए, दोनों ठीक हैं। जो आपका दिल करे वो फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है 7 माइनस 6x, 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ये डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमिनेटर में हो, या विदाउट स्क्वायर रूट अगर हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इन तीनों में से कोई भी फॉर्म होगी तो क्वेश्चन हमेशा बाय कंप्लीटिंग दी स्क्वायर से हल होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी टाइप आ जाती है, अब ये देखें ये न्यूमिनेटर में है, न्यूमिनेटर की बजाय ऐसे भी तो हो सकता था ना, 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है और स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा, अगर इस टाइप का होगा तो स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर नीचे प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर और ऊपर कांस्टेंट हो तो फिर भी क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हल होगा। अगर वेरिएबल आ जाता है साथ, यानी इधर डिग्री x है, स्क्वायर है, इधर x है, तो फिर नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे, और अगर इधर x आ जाता है साथ तो फंक्शन का साथ डेरिवेटिव बनाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, फंक्शन का साथ डेरिवेटिव बनाएंगे।
तरीकाकार चेंज हो जाएगा। ये चीजें हैं, ये गोल्डन पॉइंट्स हैं, गोल्डन रूल्स हैं, इनको आपने अपने जहन में पक्का करना है, ठीक है, भूलना नहीं है। तो फिर जो है ये आप इंटीग्रेशन के माहिर होते जाएंगे। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये जो डिनोमिनेटर में रकम है स्क्वायर रूट के अंदर, मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट करने जा रहा हूं, dx ओवर, इसको अगर ऐसे में लिख दूं 7 माइनस कॉमन ले लिया 6x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, अब मैं अपनी सहूलियत के लिए इसको थोड़ा सा अपने मुताबिक सेट करता हूं। एक्स स्क्वायर की रकम पहले आनी चाहिए ना। आई एम होपफुल कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, आइए इसको थोड़ा सा मजीद रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। यह आ गया 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक 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 ठीक। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, इसको गौर से देखिएगा। स्टॉप ईच एंड एवरीथिंग, लुक एट द बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होने जा रहा है। ये आ गया 7 माइनस, अब इसका जब स्क्वायर कंप्लीट करना है ना, तो जब a प्लस बी का स्क्वायर होता है तो उसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चले पहले लिख लें 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी ये जो दरमियान वाली रकम होती है ना, इसके अंदर तीन चीजें छुपी होती हैं। यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर आर 3 टर्म्स इन्वॉल्व इन द मिडल टर्म। एक उसके अंदर फार्मूले का 2 होगा, एक उसके अंदर फर्स्ट टर्म होगी और एक उसके अंदर सेकंड टर्म होगी। तो इसी तरह ये देखो प्यारे बच्चों, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो ये आ गया ए का स्क्वायर। अब इसके अंदर तीन चीजें छुपी हुई हैं। जिस तरह 2ab के अंदर तीन चीजें छुपी हुई थी, इसके अंदर भी तीन चीजें छुपी हुई हैं। उन तीनों को अलग अलग करना है। एक तो फार्मूले का 2 आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। उसके बाद पहली टर्म हमें नजर आ रही है, वो x है। अब दूसरी टर्म कैसे निकालेंगे? दूसरी टर्म निकालने का तरीका होता है कि x का जो कोफिशिएंट है, डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2, you will get the second term. The coefficient of x is 6. Divided 6 by 2, your answer is 3. Therefore, the second term will be 3. Now, when you will multiply these two, you will get 3 2s are 6x. This is exactly the same term. And I have converted this term into 3 parts. 2 of formula, this is a first term and this is a second term. According to the formula, I need the square of the second term. फार्मूले के मुताबिक मुझे सेकंड टर्म का स्क्वायर चाहिए, तो देयरफॉर यहां पे क्या होना चाहिए? 3 का स्क्वायर ऐड करना चाहिए मुझे। यहां पे 3 का स्क्वायर ऐड करना है। आई हैव टू ऐड 3 स्क्वायर। ओके, नाउ इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो 3 का स्क्वायर मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, ये तो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है ना, तो इसको खत्म भी करना है। बाहर जो है ना, ये लुक एट दिस पॉइंट, ब्रैकेट के बाहर क्या है? आउटसाइड द ब्रैकेट देयर इज ए साइन ऑफ माइनस। तो जब आप इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम -3 स्क्वायर। तो एक्चुअली व्हाट आई हैव डन, आई हैव एडेड -3 स्क्वायर। -3 स्क्वायर ऐड किया है तो +3 का स्क्वायर भी ऐड करना पड़ेगा। तो फिर इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। मैंने क्या किया है? एक्चुअली इसको सब्ट्रैक्ट किया है और इसको ऐड भी कर दिया है ताकि इसकी सेहत पर कोई असर ना पड़े। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू dx ओवर 7 माइनस, इसकी जगह पे क्या आ गया? ये तो बन गया भैया x प्लस 3 का स्क्वायर बन गया ये। और ये क्या है? 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9। अब 7 प्लस 9, व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 16। तो इट विल बिकम dx ओवर 16 माइनस
x प्लस 3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर आप चाहें तो आगे मजीद यहां पे सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, बट वो जरा लेंथी हो जाएगा। बट इट कैन बी रिटन एज, ये वाला मेथड ज्यादा इजी है, ये देखें, इट कैन बी रिटन एज 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब विदाउट, जब इसके स्क्वायर के ऊपर हाथ रखता हूं तो x का डेरिवेटिव dx ऊपर मौजूद, यस इट इज। तो फिर कौन सा फार्मूला लगेगा? यूजिंग अभी अभी ताजा ताजा फार्मूला हमने साबित किया है कि dx ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर a। तो यहां पे फिर क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह पे क्या है? x प्लस 3 ओवर a की जगह पे क्या आएगा? इन प्लेस ऑफ a देयर इज अ 4 प्लस सम कांस्टेंट एंड जेंटलमैन दिस इज ओवर आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या जाता है आपका, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।